जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ये कहानी हरियाणा के एक गांव की है जहां एक पति पत्नी रहते हैं। उनका नाम किशोर रोहिणी है। उनकी जल्द में शादी हुई थी। किशोर एक कपड़े की दुकान में काम करता था। इस काम से उनका खाने पीने का काम चल जाता था। वैसे तो वह लोगों को फिजूल खर्चे की आदत नहीं थी, पर वह लोग कभी कभी परेशान हुआ करते थे अपने भविष्य के बारे में सोचकर कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इतने पैसों में कैसे होंगे। रोहिणी हमेशा किशोर से कहती थी हम कहीं बाहर चलकर दोनों कमाते हैं, पर किशोर हमेशा रोहिणी की बात नज़रअंदाज कर देता था। किशोर बहुत मेहनती था। ठंड का मौसम था, दुकान में पगार मिलने का वक्त हो गया। जब किशोर अपने मालिक के पास पैसों के लिए गया तो मालिक ने कहा कि किशोर, इस महीने दुकान में थोड़ा घाटा लग गया, मैं तुम्हारे पैसा 10 दिनों के बाद दे दूंगा। किशोर बेचारा दुखी होकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसने अपने एक दोस्त रवि को देखा। नए कपड़े, नए जूते, घड़ी, सब चीज नया नया। किशोर ने रवि से पूछा, क्या रवि तुम्हारा कोई लॉटरी लगी है क्या, इतना महंगा महंगा सब कुछ? रवि ने बोला, नहीं यार, मैं अब दिल्ली कमाता हूँ, वहाँ पर मेहनत है पर कमाई भी है। यहाँ पर तो मेहनत भी है और कमाई नहीं। ये कहकर रवि वहाँ से चला गया। किशोर भी अपने घर आकर दिल्ली जाने के बारे में सोचने लगा। रोहिणी किशोर को परेशान देखकर किशोर से पूछा, आप इतना परेशान क्यों हैं? किशोर ने पूरी बात बताई तो रोहिणी बोली, मैं तो आपको कब से कह रही हो कहीं बाहर चलकर कमाने के लिए। किशोर ने बोला, ठीक, हम दिल्ली चलेंगे। मालिक ने बोला है मेरी पगार वह 10 दिन बाद देंगे और कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लेता हूँ। धीरे धीरे दिन नजदीक आता गया। किशोर फिर थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगा। रोहिणी ने पूछा, आप फिर से परेशान लग रहे हैं? किशोर बोला, हम वहाँ कहाँ रहेंगे, क्या करें, कैसे होगा सब कुछ? तभी रोहिणी ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सब अच्छा होगा। 10 दिन बीत गई। किशोर अपने मालिक के पास गया और सब कुछ बताया। मालिक ने बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोची। मालिक ने किशोर को उसकी पगार 2500 दी और 1000 रुपये उसी अपनी तरफ से दिया और बोला, इसे रख लो, वहाँ पर पैसों की जरूर होगी। किशोर पैसा लेकर घर आ गया और रोहिणी, चलने की तैयारी करो, मैं कुछ और पैसे लेकर आता हूँ। किशोर गांव के मुखिया से 1000 रुपये उधार लेकर घर की ओर चला आया। किशोर और रोहिणी सुबह स्टेशन पर पहुंचे और टिकट लिया। वहीं से अपनी नई जीवन की शुरुआत 4500 रुपये से की। दोनों दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे। वहां के सभी धर्मशाला में दोनों ने एक रात प्लेटफॉर्म पर गुजारी। कल सुबह उठकर जगह पर नौकरी की तलाश में भटके, पर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। सभी जगह उनकी पाई के बारे में पूछते थे। ये दोनों तो ज्यादा पढ़े नहीं थे। दोनों हर पछताकर फिर प्लेटफॉर्म के बाहर ही सो गए। उसी रात उन्होंने सोचा कि हमें तो यहाँ नौकरी नहीं मिलने वाली है। तभी उन लोगों ने देखा कि एक औरत को भुट्टा मकई का बाल बेचते हुए। इन्होंने ने भी सोचा कि हम भी भुट्टा बेचते हैं। किशोर रात में ही जाकर भुट्टा पकने की सभी सामग्री ले आया। रोहिणी प्लेटफॉर्म बाहर भुट्टा पकाया करती थी और किशोर ट्रेन में घूम घूम कर बेचा करता था। धीरे धीरे उन्हें दोनों को इसमें फ़ायदा लगने लगा। उन्हें दोनों स्टेशन के नज़दीक ही एक छोटा रूम लिया, वहीं से रोज स्टेशन जाकर भुट्टा बेचा करते थे। वह लोग बड़ा मेहनत करते थे। उनके मेहनत को देखकर किशोर और रोहिणी के मकान मालिक ने कहा, क्यों नहीं तुम लोग अपना एक ठेला ले लेते हो, उसे तुम अपने भूते साथ साथ भुजा भी बेच सकते हो। किशोर और रोहिणी ने बोला, मालिक, अभी अभी तो हमने भुट्टा बेचना शुरू किया, हर महीने आपको भी मकान का भाड़ा देना है, फिर अपना खाना पीना सब इतना में नहीं हो पाएगा। तो मकान मालिक ने कहा, ठीक, तुम्हें सबस ज्यादा मुझे मकान का भाड़ा ही न देना पड़ता है। तुम मुझे मकान का भाड़ा 2-3 महीने बाद अपने सहूलियत के मुताबिक दे देना। भाड़े के पैसों से तुम तब तक अपना एक ठेला ले लो। और मालिक चला गया। वहां से रात में रोहिणी और किशोर इस बात पर बहुत सोचे। कुछ पैसे उन लोगों ने भूते बेचकर बचाए हुए थे, उसी से वह लोग ने एक पुराना ठेला लिया। उसे पे वह लोग भुजा, भुट्टा और गोलगप्पे बेचने लगे। एक पार्क के सामने वह लोग दिन रात मेहनत करते थे। धीरे धीरे उनके गोलगप्पे बहुत ही फेमस हो गए। दूर दूर के लोग किशोर और रोहिणी के ठेले का के गोलगप्पे खाने आते थे। उन लोगों का दिन दुगना
रात चौगुन कमाई बढ़ते गया वह लोग सोच रहे थे। वहीं पर एक छोटा सा नाश्ते का दुकान खोलने के बारे में एक कोई आदमी बाहर के शहर से दिल्ली आया था। वह बहुत ही अमीर था। दिल्ली बैंक से कुछ पैसा निकलने आया था। वह बैंक से पैसे निकलकर जा रहा। कुछ लोग वहीं पर किशोर के फेमस गोलगप्पे के बारे बात करते सुना। उसने भी सोचा क्यों नहीं शहर आया ही हूँ तो फेमस गोलगप्पे खाकर चलता हूँ। उसके पास एक बैग था, उसमें करीबन 2 लाख रुपए थे। वह वही लेकर किशोर के दुकान पहुंचा। वहां पे गोलगप्पे खा ही रहा था। तब तक कुछ चोर बाइक पर सवार होकर आए और उस आदमी के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भागने लगे। तब तक किशोर उनके पीछे भगा। बहुत दूर बाद भीड़ में चोरों का बाइक फंस गया। किशोर ने चोरों को पकड़कर उनसे पैसों का बैग ले लिया। तब तक सारे लोग ने चोरों को बहुत ही मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहां से किशोर अपने दुकान लौट आया और उस आदमी को उसका पैसों का बैग वापस कर दिया। वह आदमी किशोर का बहुत धन्यवाद करने लगा। उसने बोला तुमने मेरा बहुत पैसा बचा लिया है। वह आदमी उस बैग में से 30,000 रुपये निकले और उसे दिया और बोला ये तुम्हारा नेक है, ये ले लो। किशोर ने पैसा लेने इनकार कर दिया। बोला ये तो मेरा कर्तव्य था, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी को किशोर के प्रीति और भी इज्जत बढ़ गया। तब उसने बोला कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। किशोर ने बोला आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। दोनों आदमी एक अच्छे दोस्त बन गए। वह दोनों अपने अपने दुख सुख बांटने लगे। तभी उस आदमी ने किशोर से पूछा तुम इतना अच्छा गोलगप्पे बनाते हो, ईमानदार हो, तुम एक होटल करोगे? किशोर बोले मैं तो रहा हूँ पर पैसे को कमी के कारण नहीं खोल रहा हूँ। उस आदमी ने बोला तुम बुरा मनो तो मैं एक सलाह दूं। किशोर बोला जरूर, मेरा यहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा दुकान है पर उससे कोई चलने वाला नहीं, वह बंद पड़ा है। तुम चाहो तो उसमें एक छोटा सा होटल कर सकते। मैं तुम्हें होटल खोलने के लिए कुछ पैसे भी दूंगा। जब तुम्हें पैसे होंगे तो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। इससे तुम्हारे भी ईमानदारी को ठेस भी नहीं पहुंचेगा और मेरा बंद दुकान चालू हो जाएंगे। इसमें हम दोनों का फायदा है। किशोर ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। दूसरे दिन वो उस आदमी के साथ रोहिणी और किशोर उसके दुकान गए। उसी अच्छे से साफ सफाई की वहां पर वह तीनों ने मिलकर एक छोटा सा नाश्ते का होटल चालू कर दिया। वह होटल एक कॉलेज के सामने था। वहां के सभी बच्चे वहां पर नाश्ता करने आते। उनका होटल चलने लगा। धीरे धीरे किशोर और रोहिणी उस आदमी के पूरे पैसे वापस कर दिया और हर महीने उसका किराया भी देते थे। उनका जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद रोहिणी को एक बच्चा हुआ। उसका नाम किशोर रोहिणी ने निखिल रखा। उसका बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब वो लोग ने एक घर भी ले लिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। भगवान हमारी किसी भी रूप में मदद करते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।